अनुराग उप्रेती, आप देख रहे हैं माइक ऑन है और आज माइक ऑन कर रही हूं योगी वर्सेस अभी मुक्तेश्वरानंद के विवाद पर जो अब नए कदम पर पहुंच गया है। लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी आ रही है, उस पर जा रही हूं। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनने को तैयार हो गई हैं। जी हां, अजीत पवार के निधन के बाद यह सवाल बार बार उठ रहा था कि डिप्टी सीएम कौन बनेगा, क्या यह पद किसी को दिया जाएगा। कल एनसीपी विधायक दल की अहम बैठक होनी है और एनसीपी की बैठक में इसका औपचारिक ऐलान, इसका औपचारिक फैसला हो सकता है। कल शाम 5 बजे शपथ ले सकती हैं सुनेत्रा पवार। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूं। सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनाई जा सकती है महाराष्ट्र की सरकार में, यानी अजीत पवार की पत्नी को डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई खबर है और इस पर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। एनडीटीवी को सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिली है। महाराष्ट्र में अजीत पवार की जगह उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम की शपथ कल ले सकती हैं। इसी में आगे बढ़ते हुए आज माइक ऑन कर रही हूं एक बड़ी खबर पर। यूपी में योगी को ही चैलेंज दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद उनके ही राज्य में चुनौती दी जा रही है। उनकी हिंदू पहचान पर सवाल उठाए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गोरखनाथ पीठ के महंत भी हैं। इसके बाद भी उनसे कहा जा रहा है कि वो खुद को हिंदू साबित करें। इसके लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है। उन्हें 40 दिन का चैलेंज दिया गया है। आज इसी पर माइक ऑन कर रही हूं। सबसे पहले आपको बताती हूं कि खुद को हिंदू साबित करने का चैलेंज उन्हें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दिया है। स्नान विवाद के बाद प्रयागराज से वाराणसी पहुंच चुके स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने और क्या क्या कहा यह आपको बताती हूं। खुला चैलेंज योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। वो वाराणसी पहुंच गए और काशी से उन्होंने कहा कि मुझसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया था, मैंने दे दिया है। अब सीएम योगी हिंदू होने का साक्ष्य दें। हिंदू होना केवल भाषणों और भगवे तक सीमित नहीं है, ये चुनौती दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। इसकी कसौटी गौ सेवा और धर्म रक्षा से होगी। उन्होंने यह भी कह दिया कि बड़े छद्म हिंदू हैं, अब हमें पहचान करनी होगी। उन्होंने कहा कि 40 दिन का समय दे रहा हूं योगी आदित्यनाथ को। अगर वो प्रमाण नहीं दे पाए, अगर वो गौरक्षा के लिए कानून नहीं बना पाए, तो 40 दिन बाद धर्म सभा करके नकली हिंदू घोषित कर देंगे योगी आदित्यनाथ को। ये कह रहे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। 10 और 11 मार्च को लखनऊ में सभी संत और आचार्य जुटेंगे और वहां यह तय होगा कि कौन हिंदू है, कौन हिंदू हृदय सम्राट है, किसे नकली हिंदू घोषित किया जाना चाहिए। अब आप सोचिए कि यह सीधी चुनौती और चैलेंज योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद। अब योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज एक तरफ दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ भी एक पूरी मुहिम है। ये तस्वीरें देखिए, ये पोस्टर सामने आए जो रायबरेली में लगे हैं, यूपी के अलग अलग जगहों पर लगे हैं और इनमें क्या कहा गया है। इन्हें इस पोस्टर्स में अविमुक्तेश्वरानंद की तस्वीर के साथ साथ लिखा गया है कि असली चेहरा धर्म के कालनेमी ये हैं। इसका मतलब ये इन्हें अविमुक्तेश्वरानंद नहीं कांग्रेसानंद कह दिया गया है, यानी इन्हें सीधे सीधे कांग्रेस से जोड़ दिया गया है। ये कांग्रेस आचार्य हैं, इस पोस्टर में लिखा हुआ है। योगी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इन पोस्टरों में यह लिखा गया है। यानी लड़ाई बड़ी होने वाली है योगी आदित्यनाथ को। जहां एक तरफ खुला चैलेंज अविमुक्तेश्वरानंद दे रहे हैं, वहीं अविमुक्तेश्वरानंद को अब खुलकर कांग्रेस आचार्य कहते हुए पोस्टर यूपी में लगा दिए गए हैं। जल्दी से रिपोर्ट देखिए और उसके बाद मेरे साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुद लाइव जुड़ने वाले हैं। उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि योगी को चैलेंज क्यों दिया है, आखिर आगे क्या होगा। एक रिपोर्ट पहले। योगी को देना होगा हिंदू होने का सर्टिफिकेट। 11 मार्च को पता चलेगा कि आदित्यनाथ जी नकली हिंदू हैं कि असली हिंदू हैं। अविमुक्तेश्वरानंद का योगी को अल्टीमेटम। किसी आदित्यनाथ का वश नहीं है, इतनी हिम्मत हो गई है। शंकराचार्य का धर्म युद्ध सरकार के विरुद्ध। हमें गौरव गर्व है कि हमने मार खाया था और आगे भी जब जब मारेगी सरकार, जब जब मारेगा विधर्मी, हम मार खाएंगे लेकिन धर्म से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। सनातन पर तकरार अब आर पार। गिरुआ वस्त्र पहन करके अपने आप को हिंदू हिंदू कह करके सनातनी हिंदुओं के ऊपर डंडा बरसाना बंद करिए।
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद प्रयागराज से निकलकर काशी पहुंच चुके हैं और संगम तट पर शुरू हुए स्नान विवाद को नए सिरे से धार दे रहे हैं। लखनऊ कूच के लिए 11 मार्च की तारीख फिक्स कर चुके हैं। जब स्नान विवाद की शुरुआत हुई थी तब अविमुक्तेश्वरानंद ने सनातन को मुद्दा बनाया था, लेकिन अब इसी के बहाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर वो पर्सनल अटैक कर रहे हैं, उनकी हिंदू पहचान पर सवाल उठा रहे हैं। शंकराचार्य से उसके शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगने लग गए हैं। उनकी इतनी हिम्मत हो गई है, इसीलिए उनसे पूछा गया है कि प्रमाणित करो कि तुम असली हिंदू हो। प्रयागराज में हुए स्नान विवाद के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्म की आड़ में छुपे कालनेमियों का जिक्र किया था। ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। जिस शासक के राज में विदेशियों को गौ मांस बेचा जाता है वो हिंदू नहीं हो सकता। आप चाहो तो ये निर्यात बंद कर दो, और अगर ऐसा करने में असफल रहते हैं तो हमको समाज के सामने कहना पड़ेगा कि यही है कालनेमी, यही है नकली हिंदू। इस बार पलटवार के लिए जिस सनातन की दुहाई दी जा रही है, उसी सनातन के लिए संत समाज इसे शर्मनाक और हानिकारक बता रहा है। ये अपने आप में बेहद शर्मनाक विवाद है जो जपटाशय पे नहीं हो रहा है कि ये विवाद जो है सनातन वैदिक वांग्मय के लिए अच्छी बयार पैदा नहीं कर रहा, अच्छा माहौल नहीं पैदा कर रहा है। तो इसको किसी भी हालत में सख्ती के साथ में रोकना आवश्यक है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की राजनीति का बड़ा चेहरा है और उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। सवाल ये कि क्या इस पूरे विवाद की स्क्रिप्ट 27 के इलेक्शन को ध्यान में रखकर लिखी जा रही है। अखिलेश यादव लगातार शंकराचार्य के समर्थन में आते हैं, आज भी आए। पूज्य शंकराचार्य के द्वारा जो बातें कही गई हैं, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और सरकार जानबूझ करके शंकराचार्य जी का अपमान कर रही थी। सोचिए, आज कल्पना कर सकते हो कोई संत हो, वो मुख्यमंत्री बने हो और वो पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान न करने दें गंगा में। उत्तर प्रदेश में सनातन पर छिड़े विवाद में मौका कांग्रेस को भी दिखाई दे रहा है। इसीलिए खुद को राहुल और प्रियंका गांधी का सिपाही बताने वाले सांसद पप्पू यादव सामने आ गए। बीजेपी पर सुविधा के हिसाब से संतों के सम्मान का आरोप लगा दिया। शंकराचार्य जी से क्या लेना? अच्छी बात करो और जोगी जी और मोदी जी की बात ना करो तो वो संत नहीं है, वो शंकराचार्य नहीं है। शंकराचार्य यदि समाज में इंसानियत की बात कर दे, नफरत की बात ना हो और इनका कोई गलत चीजों के बारे में बोल दे तो हो गया। पप्पू यादव शंकराचार्य के बहाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हुए तो इस बीच रायबरेली में ऐसे पोस्टर सामने आ गए जिसमें शंकराचार्य विवाद से कांग्रेस का ही नाम जोड़ दिया गया। इसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को कांग्रेस आचार्य बता दिया गया। सत्ता और विपक्ष के बीच शंकराचार्य के मुद्दे पर जिस तरह वार पलटवार हो रहा है उसका सिग्नल साफ है। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव के केंद्र में सनातन भी होगा, शंकराचार्य से जुड़ा विवाद भी, और सबसे बड़ा हिंदू। और कुछ सवालों के साथ शुरुआत कर रही हूं। योगी को हिंदू होने का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अब क्या? सवाल आज पूछ रही हूं कि 27 की लड़ाई अब असली हिंदू पर आ गई है। कौन असली हिंदू है यह सिद्ध किया जाए, क्या उस पर होगी अब 27 की लड़ाई? संत वर्सेस महंत का फायदा उठाने में जुटे हैं क्या अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी? सवाल ये भी है। सवाल ये कि क्या शंकराचार्य पर सियासत अभी बाकी है, खत्म नहीं हुई है? और सवाल ये भी कि विवाद से यूपी का सियासी माहौल बदलने की कोशिश है क्या? मेरे साथ जो मेहमान हैं मैं उनका परिचय कराऊंगी, लेकिन पहले मैं सीधे जा रही हूं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पास जो मेरे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने आज ये सीधे आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगाए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे पहला सवाल सीधे ये पूछ रही हूं कि असली हिंदू नकली हिंदू ये विवाद अब क्यों आ गया है? असल में हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे समाज में कुछ कालनेमी आ गए हैं। तो फौरी तौर पर तो उस बारे में लोगों ने अपनी बात कह दी थी, लेकिन जब विचार किया गया तो बड़ी चिंता हो गई कि अगर नकली लोग हमारे समाज में आके मिल गए हैं तो पूरे समाज का अहित करेंगे, इसलिए उनकी पहचान जल्दी से जल्दी करना चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा कि हिंदू को कसौटी पे रखना शुरू किया जाए, असली नकली का पता चले और सबसे बड़ा हिंदू जो हो सबसे पहले उसी को कसौटी पे रखा जाए। तो इस समय अपने उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं वही अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू घोषित किए हैं।
वो शंकराचार्यों से भी प्रमाण मांग रहे हैं कि तुम शंकराचार्य हो कि नहीं, हमको बताओ। तो हम लोगों ने सोचा कि इन्हीं को पैमाने पे रख करके, कसौटी पे रख के पहले कसा जाए। तो उन्हीं को पहले कहा है कि आप स्वामी सिद्ध जी, करो जी। कि आप असली हिंदू हो। 40 दिन का मौका दिया है और कहा है कि गौ माता को राज्य माता कहो, और उत्तर प्रदेश से जो बड़े पैमाने पर गौ मांस का निर्यात होता है उसको रोको। आप योगी आदित्यनाथ को छद्म हिंदू कह रहे हैं, आप उन्हें फर्जी हिंदू कह रहे हैं क्या? नहीं, आप बताइए कि जिसके घर में गौ मांस का विक्रय हो रहा हो उस घर वाले को अपने लोग हिंदू कैसे मान सकते हैं? और मुख्यमंत्री होने के नाते पूरा उत्तर प्रदेश उनका घर है और उनके यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश में जितना सकल निर्यात होता है उसका लगभग 40% से ज़्यादा गौ मांस उत्तर प्रदेश से ही निर्यात होता है। तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती ही है। इसलिए सीधे सीधे पूछने में क्या दिक्कत है? जब अपने बीच के व्यक्ति हैं तो अपने लोग उनसे सीधे क्यों ना पूछें, किसी के मार्फत क्यों पूछें? जो बात है साफ साफ बात पूछ लेना चाहिए। आप उन्हें अपने बीच का व्यक्ति भी कह रहे हैं, लेकिन उनसे प्रमाण भी मांग रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अभी ये सवाल क्यों है, पहले क्यों नहीं पूछा है? एक विवाद हुआ इसलिए अब आपने सीधे सीधे उनके हिंदू होने पर सवाल खड़ा कर दिया, पहले क्यों नहीं? ऐसा है कि हम तो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने का आंदोलन चला रहे हैं। पूरे देश में गौ हत्या बंदी कानून लाना चाहते हैं। उसके लिए हम लोगों ने अपना कार्यक्रम बना रखा था। गौ माता के लिए आवाज उठा रहे थे। उस आवाज को बंद कराने के लिए इन्होंने लाठियां मारी, इन्होंने जूतों से कुचला हमारे धर्म प्रतीकों को। इसीलिए इनकी तरफ हम लोगों का ध्यान चला गया कि इन्हीं से पूछ लेते हैं पहले। और वैसे भी उत्तर प्रदेश कोई छोटा राज्य नहीं है, आधा भारत है। 80 के लगभग सांसद यहाँ से संसद में जाते हैं। इसलिए यहाँ भी आवाज उठाना संसद में आवाज को कहीं ना कहीं प्रवेश दिलाएगा। संसद में आवाज को प्रवेश दिलाएगा। आपने क्या ठान लिया है कि आपको परिवर्तन कराना है यूपी में? आप तो अब संसद में आवाज उठाने की बात कर रहे हैं, यूपी में बदलाव की बात कर रहे हैं। आप क्या यहाँ सरकार बदलने के लिए तैयार हैं क्या? नहीं, क्यों नहीं? गौ माता की हत्या तो बंद करवानी ही है ना। 78 साल से आवाज हमारे बुजुर्ग उठाते चले आए, जाने कितनों का शरीर छूट गया। गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, नारा लगवाते लगवाते चले गए। आखिर किस दिन ये इसका अंत होगा? कि हम सदा मांग ही करते रहेंगे, और वो भी अपनी सरकारों के भी। स्वामी जी, आपकी योगी जी से कोई बात किसी ने कराने की कोशिश नहीं की है, कोई मध्यस्थ नहीं कराने की कोशिश की है? क्योंकि इससे बड़ा नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान जो है हिंदू बनाम हिंदू, सनातन संत बनाम महंत हो रहा है। किसी ने कोई कोशिश नहीं की बात कराने की आपकी? किसी ने तो कोशिश नहीं की, और उनकी तरफ से तो शायद कोशिश नहीं हुई होगी। नहीं तो वो चाहते तो बात कर ही लेते। ऐसी क्या बात? हमने तो जो हमसे बात करना चाह रहा था हमने सबसे बात किया। नहीं, अब आप ये कह रहे हैं कि अगर वो पहल नहीं करेंगे या फिर आपकी अल्टीमेटम नहीं मानेंगे तो आप धरना करेंगे लखनऊ जाकर? हमने कोई कहा नहीं कि धरना देंगे। धरना शब्द आप लोगों का अपना है। हमने कहा कि हम 11 मार्च को वहां उपस्थित रहेंगे। 40 दिन बीत जाएगा, जैसा इनका उस बीच का आचरण होगा उसके आधार पर हम वहां घोषणा करेंगे। तो हम वहां घोषणा के लिए जा रहे हैं, धरना देने के लिए थोड़े जा रहे हैं। नहीं तो आप क्या घोषणा करने वाले हैं वहां पर? जरा आप हमारे दर्शकों को बता पाएंगे? 40 दिन बाद आप तभी जाएंगे जब आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, तो क्या घोषणा कर सकते हैं? घोषणा ये होगी कि अगर उन्होंने गौ माता को राज्य माता घोषित किया और गौ मांस का निर्यात अपने यहाँ से बंद कर दिया कि बिल्कुल ठीक है, सही है, नहीं होना चाहिए, तो हम लोग उनका पुष्पमाला पहना करके, शॉल उठा करके अभिनंदन करेंगे और खुले दिल से प्रशंसा करेंगे। उनको अपना नेता चुनेंगे। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो ये छद्म हिंदू हैं, नकली हिंदू हैं, कालनेमी हैं, ये घोषित कर देंगे। और फिर सनातनी जनता को कहेंगे कि भाई अब अपना सही नेता चुनो, क्योंकि ये तो नहीं निकले असली। इतनी सी बात है हमारी, बहुत साफ है, सीधी सी है। देखिए, ये तो बड़ी बात है कि आप उत्तर प्रदेश में ही काशी में बैठकर अब आप सीधे योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दे रहे हैं। अखिलेश जी से, कांग्रेस से आप बात कर रहे हैं क्या? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपने योगी आदित्यनाथ को घेरने का बेड़ा उठा लिया है। ऐसा है कि ये आप लोगों का अपना आकलन है जी। हमसे तो सब बात करते रहते हैं, जो भी बात करना चाहे कर ले। आपने फोन किया, आपसे बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप इसको भी डाल दीजिए। आप लोग किसी के समर्थक विपक्षी हों, उसमें जोड़ दीजिए कि साहब ये तो अमुक चैनल से बात करते हैं, इसलिए इनका ये है। वो आप कर लीजिए जो आपको करना हो। हमारा तो गौ माता का है, जो हमारी गाय का है वही हमारा भाई है, और जो गाय का नहीं है वो हमारे लिए कसाई है।
जो गाय का नहीं है वो आपके लिए कसाई है। तो जब आप, क्योंकि अब आप ये प्रमाण पत्र दे रहे हैं लोगों को कि वो हिंदू है कि नहीं, आप सवाल पूछ रहे हैं, अखिलेश जी हैं असली हिंदू? कांग्रेस पार्टी में नेता है असली? भाई अभी प्रश्न कहाँ आया? अभी तो जो नहीं, मैं अपने आप पूछ को रही हूँ सबसे बड़ा ऐसे। हिंदू कह रहा है उसकी परीक्षा हम कर रहे हैं, उसके बाद उनका भी नंबर आ जाएगा, सबका नंबर आएगा। इस देश में असली हिंदू को ही प्रश्रय मिलेगा। इसलिए चाहे अखिलेश हो, चाहे तेज प्रताप हो, चाहे क्या मायावती जी हो, चाहे कोई हो, जी, हिंदू भावनाओं के साथ जो खड़ा होगा वही अब हिंदुओं के हृदय में स्थान पाएगा, और उसी को पाना भी चाहिए। ये छद्म जो बन करके आ जाते हैं वो ठीक नहीं है। स्वामी जी, आपकी बात से मुझे सीधा ऐसा लग रहा है कि आप चुनौती दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को और आप धमकी भी दे रहे हैं, क्या मैं कहूं ऐसा? हम चुनौती नहीं दे रहे हैं, हम सफा कर रहे हैं बात को। जो गोलमोल आप लोगों ने बहुत दिन से बना के रखा है उसको हम स्पष्टता देना चाहते हैं, ताकि जनता के सामने स्पष्ट संदेश हो। उस स्पष्ट संदेश में आप आइए, आप सकारात्मक आप भी उसमें निर्णय करिए, स्पष्टता के साथ हिंदू घोषित होइए, कौन मना कर रहा है? ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है स्वामी जी कि आपको समर्थन कौन दे रहा है, आपके पीछे क्या कोई ताकतें हैं? मैं ये नहीं कह रही हूं, लेकिन जो लोग आप पर सवाल उठा रहे हैं उनका कहना ये है कि आपको कहीं से समर्थन तो मिल रहा है। हमें हमारा सनातन धर्म समर्थन दे रहा है, हमें हमारी गौभक्ति समर्थन दे रही है, और कौन हमको समर्थन दे रहा है? जिस समय हमारे ऊपर लाठी मारी गई उस समय संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से लोग आए, कुछ नेता भी आए, लेकिन नेताओं के अलावा भी अमेरिका तक से लोग आए टिकट कटा करके कि मैं एक बार बिना आपको देखे नहीं, मन नहीं माना, इसलिए हम आए हैं। लोग रोते रोते हमारे पास आए, अभी भी आ रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं। आप क्या समझती हैं? केवल आप लोग 3-4 नाम जानते हैं, उनका फोन आ जाने से आप लोग समाचार बना देते हैं, और बड़े बड़े लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनका कोई समाचार नहीं है, क्योंकि आप उनका नाम ही नहीं जानते हो कि उन्होंने हमसे बात की। रामभद्राचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य आपके खिलाफ बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपने ये मुहिम छेड़ी है सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए। क्या सोचते हैं? वो उन्हीं के गोल के हैं, आदित्यनाथ जी की गोल के 3-4 लोग हैं, उनकी गोल है। अच्छा, वो अपने गोल के लोगों से वक्तव्य दिलवा रहे हैं, और अच्छा, वो वक्तव्य दिलवा रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारी छवि धूमिल हो और गौ माता की आवाज हम ना उठा पाए। अच्छा, मैं एक और आखिरी सवाल आपसे उन्हीं पूछूंगी। में से एक है वो। जी, मैं एक और आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। आपने तो कह दिया रामभद्राचार्य उनके बेड़े में हैं, वो उनसे बयान दिलवा रहे हैं। आपके लिए भी ये कहा जाता है कि आप कांग्रेस के समर्थन में, बीजेपी के विरोध में, इसीलिए ये सब कर रहे हैं? अरे भाई, हम गौ माता की रक्षा की आवाज उठा रहे हैं, ये कांग्रेस का एजेंडा है? बताओ, अगर हो तो बताओ। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैंने ये आपसे ये बातचीत का जरिया इसीलिए बनाया, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हमारे साथ जुड़े थे, क्योंकि ये पूरा विवाद खड़ा हो गया। 40 दिन का अल्टीमेटम, काशी में बैठकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद चुनौती दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। अब इसे लेकर एक लड़ाई सियासी हो गई। आज अखिलेश यादव भी आ गए, उन्होंने भी बयान दे दिया। मेरे साथ इस वक्त आचार्य प्रमोद कृष्णम जुड़ रहे हैं, पीठाधीश्वर हैं कल्की धाम के। प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ रहे हैं। मलूक नागर जी हमारे साथ हैं, महासचिव हैं RLD के। अनुराग भदौरिया जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप महंत रामदूत दास जी को देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत। और उमेश पुरी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, धर्मगुरु। मैं ये हो क्या रहा है आचार्य जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद चैलेंज दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। अब यूपी में योगी को चैलेंज भी दिया जा रहा है, 40 दिन। असली हिंदू हो तो बताओ, 40 दिन दिए तुम्हें। देखिए सुचारिता जी, पहली बात तो ये है कि हिंदू नकली नहीं होते हैं। हिंदू जो होता है वो असली होता है। ये असली हिंदू कौन है, नकली हिंदू कौन है? नकली हिंदू नहीं होता। विचारधाराएं हैं, सबकी अलग अलग हैं। अब कोई यदि ये कहे कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, प्रमाण दो, तो क्या माना जाए? या आप कोई कहे कि साहब जो पुतिन है वो रूस का राष्ट्रपति नहीं है, अगर कहा जाए कि ट्रंप जो है वो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं है, और हमारे बहुत से कांग्रेस के जो साथी हैं वो तो 2004 के बाद से मानते हैं कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। वो अभी भी मानते हैं कांग्रेसी के प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी हैं। अब इस पर मैं क्या कहूँ? हाँ, जहाँ तक सवाल है शंकराचार्य जी के मान अपमान का, तो शंकराचार्य जी से प्रमाण मांगा किसने? शंकराचार्य, मैं तो खुद कह रहा हूँ,
पूज्यपाद शंकराचार्य जी से प्रमाण मांगा किसने? किसने प्रमाण मांगा? मुझे तो नहीं लगता उनसे किसी ने प्रमाण मांगा। और उनको प्रमाण देगा कौन? प्रमाण पत्र देगा कौन? एक विवाद हुआ, उस विवाद का नहीं, वो उस नोटिस का जिक्र कर रहे हैं, वो उस नोटिस का जिक्र कर रहे हैं जिसमें उन्हें वहां से हटने के लिए कहा गया और फिर उस नोटिस में ये बातें लिखी गई थी कि भाई आप कैसे जा सकते हैं और अभी तो आपके शंकराचार्य होने पर विवाद है, वो उसका जिक्र कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब वो कंप्लीट रिवेंज मोड में हैं आचार्य जी। देखिए, साधु कौन है, सन्यासी कौन है, संत कौन है, शंकराचार्य कौन है, अखाड़ों के महामंडलेश्वर कौन है, अब इसका फैसला अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी करेंगे। तो ये तो अच्छा, सनातन के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि ये दौर आया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें दोबारा भी चुना। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक साधु को बनाया गया, एक योगी को बनाया गया, एक मठ के मठाधीश को, गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं वो, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। तो ये तो हिंदुओं का सौभाग्य का विषय था कि एक इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री एक सन्यासी बना, एक साधु बना। तो प्रश्न ये पैदा होता है, यदि शंकराचार्य जी का झगड़ा उनसे छिड़ गया है तो वो अब उसको अंजाम तक ले जाना चाहते हैं, बिल्कुल ले जाना चाहिए, लेकिन ये ना कहें कि वो नकली हिंदू हैं, वो औरंगजेब की जैसे हैं, हुमायूं जैसे, हुमायूं की औलाद। आचार्य जी, ये विवाद तो अब बड़ा हो गया है, ये विवाद अब बड़ा हो गया है। यहाँ पर अनुराग जी बैठे हुए हैं, अनुराग जी के जो नेता हैं अखिलेश जी हैं, और अखिलेश जी बार बार ये बयान दे रहे हैं, वो इस बात को मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं बनाएंगे आचार्य जी? मेरा सवाल तो ये है, वो क्यों ना बनाएं? क्योंकि उन्हें एक मौका, जैसा कहते हैं ना, थाली सजाकर मिला है, वो क्यों नहीं बनाएंगे? नहीं, बहुत अच्छी बात कही है सुचारिता जी, आपने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कंधा शंकराचार्य जी का है, निशाना तो सनातन है, निशाना तो हिंदुत्व है। और अखिलेश जी भी जानते हैं, राहुल गांधी जी भी जानते हैं, और ये विपक्ष के सभी नेता जानते हैं, सारे वामपंथी नेता जानते हैं कि हिंदुत्व यदि एक रहा तो 2027 का चुनाव नहीं जीता जा सकता है। यदि सनातन एक रहा तो 2027 का चुनाव नहीं जीता जा सकता। 2027 का चुनाव जीतने के लिए सनातन को विभाजित करना जरूरी है, हिंदुत्व को विभाजित करना जरूरी है। कभी जाति के नाम पे करो, ब्राह्मण के नाम पे करो, क्षत्रिय के नाम पे करो, अगड़े पिछड़े के नाम पे करो, विभाजित करो। जब हिंदुत्व विभाजित होगा, खंड खंड होगा, तभी तो विपक्ष का जो बहुमत है वो प्रचंड होगा। तो सवाल इस बात का है कि निगाह कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। देखिए, शंकराचार्य जी की शान में, उनके सम्मान में या उनके लिए योगी आदित्यनाथ जी ने कभी एक शब्द नहीं बोला, लेकिन शंकराचार्य जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं, आपने देखिए बड़ी बात आदित्यनाथ जी का अपमान। हाँ, आचार्य जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं। यहाँ पर अनुराग जी बैठे, मैं पहले तो उन्हीं के पास जाऊंगी। अनुराग जी, आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि 27 का चुनाव संत से लड़ाकर ही जीता जाएगा। तो ये जो संत बनाम महंत है, इसमें आप राजनीतिक रोटियां सेकेंगे क्या? मेरा सीधा सा सवाल आचार्य जी से है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में है, और सनातन धर्म में संत और साधु जो होते हैं वो बहुत ही आदरणीय होते हैं, वो हमारे धर्मगुरु होते हैं, हमें जीने की, समझने की पद्धति सिखाते हैं। अगर शंकराचार्य के ही ऊपर, उनके शिष्यों पे ही लाठी भांज दी जाए, उनका ही अपमान हो, और सरकार आपकी हो, सवाल मुझसे पूछा जाए, पुलिस प्रशासन तो आपके पास है, हमारे पास थोड़ी है। हमने थोड़ी कहा था कि जाके अपमान करो, उनको स्नान मत करने दो, वो तो आपने उनको रोका है, आपने उनका अपमान किया है। और आपने उनका अपमान किया तो हम हमेशा समाज के हर उस व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं जिनका अपमान होता है। शंकराचार्य जी का अपमान हुआ, साधु संतों का अपमान हुआ, हम साथ खड़े दिखाई दिए। किसानों का जब अपमान हुआ था तब भी साथ खड़े दिखाई दिए थे। खुशी दुबे के साथ अन्याय हुआ तब भी साथ खड़े दिखाई दिए थे। हाथरस में बेटी के साथ अन्याय हुआ तब भी साथ उसके खड़े दिखाई दिए थे। हम तो हर उस व्यक्ति के समाज में जिसके ऊपर अन्याय होता है साथ खड़े दिखाई देते हैं, और वो तो शंकराचार्य हैं हमारे सनातन धर्म के, उनका सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। अगर उनके साथ अन्याय हुआ है तो आप तो कुछ बोल नहीं पा रहे क्योंकि आप थोड़ा हकला रहे हैं। आज स्वामी जी, आचार्य जी, आज आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूं कि आप साधु संतों के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि आज उनके साथ अन्याय हुआ है तो हम उनके साथ खड़े हैं,
और डंकी की चोट पे खड़े हैं, क्योंकि सनातन धर्म नहीं, में नहीं, उनका मैं विशिष्ट आपको एक बात स्थान बता होता है। दूं, अनुराग जी। नहीं, शंकराचार्य का प्रमाण, एक मिनट, हाँ, एक सेकंड, शंकराचार्य का प्रमाण हमने नहीं मांगा था। आप शंकराचार्य का प्रमाण तो शासन प्रशासन ने मांगा था कि आप शंकराचार्य नहीं है, ये हमने नहीं कहा था। हम तो उनको आज भी शंकराचार्य कह रहे हैं, आज भी। अरे मान लो शंकराचार्य नहीं है, हाँ। मान लिया आपकी बात, संत तो हैं, प्रोफेसर तो रागी संत बोलिए। का तो सम्मान होना चाहिए ना। संत का अपमान करने में किसको मुझे लगता है कि संत का देखिए, अपमान तो नहीं होना मैं चाहिए। अनुराग जी अगर एक बात उनके आपको बता दूं कि कर भी रहे थे, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मैंने एक सवाल और पूछा था। मैंने कहा कि क्योंकि वो हिंदू होने की बात कर रहे हैं कि तय करना होगा कौन असली हिंदू हैं, तो मैंने पूछा और कौन से राजनेता असली हिंदू हैं। मैंने कहा अखिलेश जी असली हिंदू हैं, तो उन्होंने कहा सबकी रिपोर्ट दूंगा। उन्होंने कहा कि कौन कौन असली हिंदू है ये आने वाले समय में तय होगा, सबको कसौटी पर कसा जाएगा। उन्होंने नाम लेकर बोला। अब उन्होंने कहा कि आने वाला समय बताएगा, तो ऐसा नहीं है। अब मुश्किल तो ऐसी इस वक्त ये लग रही है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद किसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे पता नहीं चल रहा है। अभी वो गुस्से में है। अभी प्रोफेसर रागी, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? देखिए, मैं हाँ। इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ हाँ, कि आ गई अनुराग जी, आ रही हो इसके तुरंत बाद आ रही हो, एक मिनट। हाँ, उन्होंने कहा ना, स्वामी उन्होंने कहा कि जो रामभद्राचार्य जी हैं उनके गोल के हैं। हाँ, हाँ, तो ये भी कांग्रेस के गोल के हैं। इनके जो गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी, वो भी कांग्रेस के गोल के थे। रामालय ट्रस्ट बनाया था ताकि विश्व हिंदू परिषद के लिए राम जन्मभूमि मुक्ति जो आंदोलन था उसको कैसे बर्बाद किया जाए, इसका अभियान तो कांग्रेस के कहने पर उन्होंने ही शुरू किया था। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि अविमुक्तेश्वरानंद जी क्या है। मैं तो व्यक्तिगत बातचीत में गुवाहाटी एयरपोर्ट पर मैंने कहा था, इनसे व्यक्तिगत तौर पर कहा था कि आप हिंदू समाज के लिए शुक्राचार्य की तरह काम कर रहे हैं। आप हिंदू समाज के गलत आपको आपके करने से हिंदू समाज का नुकसान हो रहा है। ये मैंने इनसे व्यक्तिगत तौर पर बातचीत में कहा था और बहुत स्पष्टता से साथ कहा था कि मैं इसलिए आपका खिलाफत करता हूं कि आप हिंदू समाज को जोड़ने नहीं, हिंदू समाज में कौन आदमी, कौन शंकराचार्य अतीक अहमद के पक्ष में खड़ा हो जाएगा, कौन शंकराचार्य 370 धारा के खत्म करने के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो क्या इससे मानसिकता नहीं समझी जा सकती है कि किस पाले में ये खड़े हैं? तीसरी बात, संत का क्या अपमान हुआ था? नहीं, पर मैं तो अब आगे की कहानी पर बात कर रही हूँ प्रोफेसर रागी। आंकलन करना पड़ेगा यूपी चुनाव का। देखिए, ये लड़ाई वो 40 दिन का अल्टीमेटम योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। मुझे बताइए, किसने यूपी में योगी आदित्यनाथ के लिए ये कहा कि ये असली हिंदू नहीं है, ये प्रमाण दें? वो तो ये यहाँ पहुंच गए। हाँ जी, बोलिए। सुचरिता नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, योगी को हिंदू होने का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। एक कहा जाता है ज्योमेट्री में स्वयं सिद्ध प्रमेय, सेल्फ डिफाइंड प्रूफ्ड, स्वयं सेव प्रमेय, अपने आप में वो सत्यापित थियरी है। इनको देख करके लोगों में जनमानस जागता है। ये 10 साल के अंदर हिंदुत्व का जो उभार है वो इन्हीं लोगों की देन है, जो हिंदू गर्व से आज सीना चौड़ा करके, नहीं तो यहाँ तो अतीक का राज चलता था, अंसारी का राज चल रहा था। हिंदुओं की बहु बेटियों को मेरठ से और जगह मुस्लिम बहुल इलाकों से दिन दहाड़े उठा लिया जाता था। संभल आपको याद नहीं है क्या? और आपने पिछले चुनाव में देखा नहीं था समाजवादी पार्टी के गुंडे कैसे कह रहे थे कि भैया को आने दो तब बताएंगे वे कौन थे। तो ये आताताइयों के साथ खड़ा होना है शंकराचार्य जी का। मैं मानता हूं कि उनको कायदे से वहां नहीं छोड़ना चाहिए था, और यदि प्रशासन ने उनसे इतना अहंकार किया कि हम 50 गज नहीं चल सकते हैं। नहीं 50 के बेटे के गाड़ी से रौंद दिए गए थे। अरे भाई, हम याद है, हमको ये याद है, भूल गए। हमको पूरा याद है, हथरस याद है, भूल गए। PHU याद है, भूल गए सब कुछ, सब भूल गए। कुछ याद नहीं है आपको? याद है? आपको कुछ याद नहीं, क्योंकि आप याद रखना नहीं चाहते हैं। आप ये भी भूल गए कि संत समाज का अपमान हुआ, ये भी भूल गए आप। शंकराचार्य का अपमान हुआ, ये भी भूल गए आप। संत समाज का अपमान हुआ,
भूल गए आप, कोई बात से भी नहीं। महोत्सव। आपको भारतीय जनता पार्टी प्रिय है, महोदय, इसमें होनी भी चाहिए आपकी पार्टी। देखिए सुनिए मेरी बात। मैं एक बार जरा ये बता दूं कि योगी राज सरकार भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मीडिया प्रभारी हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी के, और उमेश पुरी जी को भी आप देख रहे हैं, महंत रामदूत दास भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं एक बार योगी राज सरकार के पास जा रही हूँ। स्वामी जी, आपका नाम योगी राज सरकार है, लेकिन आप योगी राज के खिलाफ ही बोल रहे हैं। देखिए, हम लोग किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, हम जो सच होता है वो कहते हैं। जगतगुरु शंकराचार्य जी इस समय गाय का आंदोलन चला रहे हैं विगत कई वर्षों से, जो है हम गाय की बात कर रहे हैं और इनको खराब लग रहा है, जो है। अब इस संगीत रागी जी को देखिए, ना इनके पास संगीत है और इनका बहुत बढ़िया राग ही है, और नाम है इनका संगीत रागी। और शुक्राचार्य बोल रहे हैं, अरे हम भी तो हमको भी तो बोलना पड़ेगा ना, अकबर बोलना पड़ेगा, बाबर बोलना पड़ेगा, हुमायूं बोलना, तो मिर्ची लगती है इनको, जो है। अरे भाई, आप कैसे शुक्राचार्य करते हैं? मैं आपकी आवाज कट गई है। प्रोफेसर रागी, आपके नाम को इस तरह से जिस तरह एक्सप्लेन किया है, अब मैं ये नहीं कह रही मैं उनके समर्थन में हूं, लेकिन पहली बार मुझे हंसी जरूर आ गई। देखिए, मैंने जिस तरह सवाल पूछा, जवाब भी उन्होंने उसी लहजे में दिया है। तो जवाब तो उन्होंने दे दिया कि आप संगीत नाम है और आपके बात में कोई राग नहीं। नहीं, मैं राग और लय में ही बोल रहा हूँ जी। और मैंने उनसे कहा था, मैं 1-to-1 मीटिंग में ही मैंने उनसे कहा था, गुवाहाटी एयरपोर्ट पर हम मिले थे उनसे, और उनके शिष्य ने ही कहा था कि मिल लीजिए, तो मैंने मिला और मैंने कहा कि आप हिंदू समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप गौ आंदोलन, गौ को रक्षा, अरे आप भी मिलिए, आप वही कहानी एयरपोर्ट में मिले थे, एयरपोर्ट में मिले थे, हर बार एयरपोर्ट मिले। अरे मैं तो उनसे एक ही बार मिला हूँ और वही मैं कह रहा हूँ कि कहीं से भी ऐसा और शंकराचार्य होने का कोई गुण नहीं दिखाई दिया। ये बेसुरा कोई गुण नहीं दिखाई है। एक शंकराचार्य इतना खुद होता है क्या? ये संत का लक्षण है क्या? संत दम्भी होता है क्या? संत अहंकारी होता है क्या? संत अहंकारी होता है क्या? संत इतना दम्भी होता है क्या? हिंदू की परिभाषा, संत जो है वो जाकर हुमायूं की औलाद अकबर है क्या? इस प्रकार की भाषा गोत्र कहलाता है, तो जगत वही हिंदू होता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी गाय की बात कर रहे हैं, तो आप मिर्ची लग रही है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से पैसा नहीं लग रही है, हमें कोई मिर्ची नहीं लग रही है। गाय कटवाने वालों के साथ वो खड़े रहते हैं। कांग्रेस पार्टी गाय कटवाने वाली पार्टी है, गाय कटवाने वाली पार्टी के साथ मुक्तेश्वरानंद खड़े रहते हैं। गाय कटवाने वाली पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। आप लोग गौ हत्यारे हैं। गौ माता को राज्य माता का दर्जा दे दीजिए ना, हम मान लेंगे हिंदू है। अब हिंदू होने का प्रमाण देना पड़ेगा। आचार्य जी हमारे साथ हैं। मैं एक बार जरा बता दूं, बड़ी खबर बता रही हूं, मलूक नागर जी भी आ गए। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना है। वो कह रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद का अपमान कर रही है सरकार, और पहले ही दिन से ये चल रहा है। अगर अधिकारियों को ऑर्डर नहीं होता तो हिम्मत नहीं होती है अभी मुक्तेश्वरानंद का अपमान करने की। तो अखिलेश यादव लगातार इस पर बयान दे रहे हैं। मलूक जी, आपने सुना, संगीत, राग, योगी राज सबकी बात हो गई, लेकिन अब 27 की जो राग है वो किसका बेसुरा होगा? मुझे तो लग रहा है अब बात इस पर आ गई है। देखिए सुचरिता जी, अगर 27 के राग की बात करेंगे तो 2 पॉइंट पे हमें बात करनी पड़ेगी। एक तो जो शंकराचार्य जी हैं उनका हम बहुत मान करते हैं, सम्मान करते हैं, हमारी भी एक लंबी मीटिंग है उनसे, थोड़ा गुस्से में जल्दी आ जाते हैं, वो एक अलग बात है। और उनका शंकराचार्य का पद जो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, मठों के हिसाब से, साधु संत के हिसाब से, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से वो शंकराचार्य की जो बनने की जो पूरी चीज़ें रस्में निभाई गई, उससे संबंधित माननीय सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, तो सब्जेक्टिव और डिबेटेबल है वो शंकराचार्य लिख सकते हैं या नहीं। पर अपने नाम के जैसा अगर लिखना चाहें, शंकराचार्य आगे कोर्ट में भी कोई पाबंदी भी नहीं है। हम बड़ा इज्जत करते हैं और बड़ा उनका सम्मान करते हैं। पर एक चीज हम कहना चाहते हैं, शंकराचार्य जी का मतलब पता है आपको? चाहते हैं, इनको सुचरिता जी जरा रोको इनको प्लीज, ऐसा नहीं, इनको बोलो कि देश का
जो इनको इनके एक सेकंड के लिए रोको प्लीज। मैं अरे एक भाई बात कहना बोलने चाह रहा दीजिए। हूं कि अगर राहुल गांधी का वो हिंदुओं से निकालेंगे और राहुल गांधी का पैचअप हो सकता है और समाजवादी पार्टी की सरकार उन पर लठ बजाएगी और उनका पैचअप हो सकता है, तो आने वाले समय में उनसे सही तालमेल बैठ जाएगा, सही चीजें ठीक ठाक हो जाएंगी। फिर ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग फिर कहां जाके खड़े होंगे जब सनातन पूरा इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन एक चीज जरूर हो गई है, जो कांग्रेस चुनावी हिंदू बनती थी तो के समय में आकर के केवल जनेऊ यज्ञोपवीत पहन के मंदिर जाती थी, उनकी हालत ऐसी हो गई है कि अब वो जब ये सब इकट्ठे हो जाएंगे तो उनका स्टाइलिन भी भाग जाएगा, साउथ इंडिया के बहुत सारे लोग भाग जाएंगे। फिर कांग्रेस कहां खड़ी होगी? तो 2027 के में सब बिल्कुल ठीक होगा, अच्छा होगा, एनडीए मजबूत होगा और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग टेम्परेरी बेस पे खुश हो रहे हैं। कांग्रेस और उनकी साथी पार्टियां, इनको मिलने वाला कुछ भी नहीं है। सुचेता जी क्लियर हो गई। जो आपने 27 का राग बात मुझसे पूछी, मैंने जवाब दे दिया। देखिए टेम्पररी रेस, मलूक जी कह रहे हैं टेम्पररी रेस। आचार्य जी और मैं आ रही हूँ। अनुराग जी, टेम्पररी रेस में आप खुश हो रहे हैं, वो कह रहे हैं ये झगड़ा है, इसे सुलझा लेंगे, ये ऐसा नहीं है कि खत्म नहीं होगा। आप लोग इसमें खुश हो रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है हमारा तो मौका मिल गया। जी ये देखिए, आपको ऐसा लगता है अब नहीं, मुझे नहीं, भारतीय जनता पार्टी जब नाकाम होती है ना तो विपक्ष को टारगेट करने लगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जब नाकाम होती है तो विपक्ष को टारगेट करती है। मैं फिर इनसे कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं 27 का राग अगर होगा तो अनुराग ही होगा और कुछ नहीं होगा। अच्छा, आपने प्यार डाला मोहब्बत तड़का जीतेगी और नफरत की राजनीति हारेगी। नहीं, प्यार मोहब्बत जीतेगी और नफरत चीफ मिनिस्टर अनुराग भदौरिया होंगे। ब्रेकिंग न्यूज दे दी सुचेता जी, भदौरिया साहब ने। होता है उस वर्ग पे हम खड़े होते हैं। चाहे यहाँ पे बीएलओ पे, जब बीएलओ ने आत्महत्या की हो तो समाजवादी खड़े दिखाई दिए। आप बताइए गलत कह रहा हूं तो? चाहे खुशी दुबे के साथ अन्याय हुआ, कौन खड़ा दिखा? समाजवादी। शंकराचार्य पे अन्याय हुआ तो बीजेपी नहीं। अरे आप अनुराग की सरकार बोल गए भदौरिया साहब, आप बोल गए अनुराग 27 में दिखाई देगा, आपकी सरकार नहीं। क्या बात बोल गए हो आप? सम्मान करती है समाजवादी पार्टी। राहुल गांधी जी नाराज हो जाएंगे आपसे। अपमान हुआ तो डंकी की चोट अपने पे नेता खड़े का हो, नाम लेकिन ले लो। आप नहीं खड़े हो पा रहे हो। आपको तो 4 शंकराचार्य का नाम ही नहीं पता है। अच्छा बताओ शंकराचार्य 4 कौन कौन से, जरा बता दीजिए, पीठी बता दीजिए। चलिए, इतनी तेज से हल्ला मचा रहे हो, बताइए कौन कौन है? अभी पता चल जाएगा। आप शंकराचार्य बारे में शंकराचार्य कैसे बनते हैं? मुझे तो लगता, छोड़िए, मुझे बताइए, आप चुप रहिए। मुझे तो लगता है अनुराग भदौरिया जी बजना बंद करो, काम की बात में आ जाओ। राजनीतिक बात करने आते हो, सनातन का मतलब जानते हो नहीं हो, सनातन की बात करोगे। कैसे शंकराचार्य बनते, जरा बता दीजिए तो। अच्छा देखिए, ये जो मुद्दा है, मैं आचार्य जी कैसे शंकराचार्य बनते हैं इस पर आ गया। मैं एक बार आचार्य जी के पास जाती हूँ कि इसमें तो हमें ज्ञान, आप हम सब अल्पज्ञानी ही होंगे। आचार्य जी बेहतर बताएंगे, योगीराज जी हैं, संगीत रागी जी हैं। आचार्य जी, ये जो पूरा मुद्दा है, मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ, 27 का चुनाव सर पर है और उससे पहले ये संत वर्सेस महंत हो गया है। अब अनुराग जी तो कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं बनाएंगे भाई, हम तो हर किसी के साथ खड़े हैं। आचार्य जी को आवाज आ रही है? मेरा उनका लगता है उनका फ्रेम फ्रीज हो रहा है। जी सुचारिता जी, क्या पूछ रहे हैं आप? आचार्य जी, क्या लग रहा है, योगीराज जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं हम क्यों नहीं मांगेंगे हिंदू होने का सर्टिफिकेट? किसी ने क्या ये मानकर बैठे हैं कि वही हिंदू हैं? हम क्यों नहीं मांगे? जब शंकराचार्य से आप सवाल करोगे तो हम भी मांगेंगे सर्टिफिकेट। देखिए, भारत एक स्वतंत्र देश है, ये बहुत बड़ा लोकतंत्र है, इसमें किसी से भी सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। लोगों ने तो प्रधानमंत्री मोदी जी से भी सर्टिफिकेट मांगा, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? देश की जनता ने उनको 3री बार प्रधानमंत्री बनाया। और हमारे यहाँ क्या है, कर्तृत्व से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। कर्तृत्व बताता, आचरण क्या है ना? तो आचार विचार क्या है? अब जहाँ तक अखिलेश यादव जी की पार्टी के प्रवक्ता महोदय अनुराग भदौरिया जी बड़ा उछल कूद कर रहे हैं, ये तो मैं भगवान की बड़ी कृपा है, असीम अनुकंपा है कि अखिलेश यादव जी की पार्टी और कांग्रेस पार्टी सभी संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा रखती है। शंकराचार्य जी को जो पीड़ा पहुंची उससे बड़ी द्रवित नजर आती है। लेकिन ये 2015 में कहाँ थे जब अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर काशी में लाठियां बांधी गई थी? हम लोग तो तब से कह रहे हैं कि भाई ये गलत है। श्री कल्की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाई अखिलेश यादव जी की सरकार ने। अनुराग भदौरिया जी चुप क्यों थे?
तो सवाल इस बात का है कि आपने राम मंदिर के रास्ते में रोड़े अटकाई, ये जनता के सामने है। हमारे यहाँ कहा गया प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो चीजें प्रत्यक्ष में हैं उनको हम क्या कहें? हम थोड़ी कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी को शंकराचार्य होने का प्रमाण देना है। शंकराचार्य कैसे बनते हैं? शंकराचार्य जी कोई सरकार थोड़ी बनाती है या संगठन नहीं बनाता। शंकराचार्य कोई पार्टी नहीं बनाती है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य बने हैं तो उनके पूज्य गुरु जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अब सवाल है कि वो कोई विवाद था जिसपे सुप्रीम कोर्ट आड़े आया, वो एक अलग विषय है। लेकिन शंकराचार्य जी को शंकराचार्य मत मानो, लेकिन वो शंकराचार्य तो हैं। अब उसमें मैं क्या कह सकता हूँ? देखिए बिल्कुल हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो बात आपने कही है, लेकिन जो 40 दिन वाला उन्होंने चैलेंज दे दिया है, जिसके बाद वो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ प्रूव करेंगे एक तरह से कि वो बताएं कि वो हिंदू हैं कि नहीं, वो प्रमाण दें। और ये लड़ाई अब मुझे नहीं लगता है कि कहीं खत्म होने की तरफ है, वरना वो लखनऊ कूच करेंगे। अब इसमें नुकसान किसका है, फायदा किसका है, ये हमारे दर्शक ही तय करें। मेरे पास समय इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद।